ट्रंप प्रशासन शिकागो और पोर्टलैंड, ओरेगन में नए सिरे से अशांति की ओर इशारा कर रहा है, ताकि दो डेमोक्रेट नेतृत्व वाले शहरों में संघीय सैनिकों की आसन्न तैनाती को उचित ठहराया जा सके। विरोध प्रदर्शनों के नए दौर और एक रूढ़िवादी प्रभावशाली व्यक्ति की हाल की गिरफ्तारी का फायदा उठाया जा सके। हम युद्ध विभाग को भेज रहे हैं। मैंने उनसे शिकागो आने का अनुरोध किया है, होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने शुक्रवार को इलिनॉइस की यात्रा के दौरान दक्षिणपंथी पॉडकास्टर बेनी जॉनसन से कहा, जहां आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन सुविधा में विरोध प्रदर्शन के एक और दौर के कारण 1 दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां हुईं। डीएचएस सचिव ने कहा कि संघीय सैनिक भी अगले 24 घंटों के भीतर पोर्टलैंड में पहुंच जाएंगे। उन्होंने संघीय हस्तक्षेप के औचित्य के रूप में गुरुवार देर रात रूढ़िवादी प्रभावशाली निक सॉर्टर की गिरफ्तारी का हवाला दिया। नोएम ने कहा, हमने उस पत्रकार के साथ जो कुछ घटित होते देखा, वह दोबारा नहीं होगा। वाशिंगटन डीसी के सॉर्टर को पोर्टलैंड में एक आईसी सुविधा केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसे पुलिस ने मारपीट बताया था। कुछ घंटों बाद उन्हें बिना जमानत के रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए इसकी निंदा की। इसके तुरंत बाद न्याय विभाग ने पोर्टलैंड पुलिस की ओर से संभावित दृष्टिकोण भेदभाव की जांच शुरू की, जिसे विभाग ने नकार दिया। संघीय सरकार और पोर्टलैंड के अधिकारियों के बीच बढ़ते तनाव का मामला शुक्रवार को अदालत में भी उठा, जब एक संघीय न्यायाधीश ने इस बात पर विचार किया कि क्या ट्रंप प्रशासन को लगभग 200 ओरेगन नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर रोक लगाने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश दिया जाए, जिन्हें तैनात किया गया है। ट्रंप द्वारा नामित अमेरिकी जिला न्यायाधीश करिन इमरगुट ने ओरेगन में शुक्रवार की सुनवाई की अध्यक्षता की और शनिवार को निर्णय देने की उम्मीद है। अमेरिकी उत्तरी कमान के एक प्रवक्ता ने सीएनएन को बताया कि शुक्रवार तक नेशनल गार्ड इकाइयां अभी भी प्रशिक्षण पूरा कर रही थीं और पोर्टलैंड पहुंचने से पहले उन्हें तैयारियां पूरी करनी होंगी। वे यह नहीं बता पा रहे थे कि प्रशिक्षण कब पूरा होगा, जहां तक शिकागो का सवाल है। उत्तरी कमान के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि शहर में नेशनल गार्ड की तैनाती के लिए कोई लिखित आदेश नहीं है, तथा इस मिशन के लिए कोई इकाई तैयारी नहीं कर रही है। इन दोनों शहरों की स्थिति के बारे में हम और क्या जानते हैं, ये यहाँ बताया गया है। कल संघीय एजेंट, जिनमें गृह सुरक्षा विभाग और सीमा गश्ती दल के सदस्य शामिल थे, शहर के केंद्र में स्थित अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसी) केंद्र के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए पोर्टलैंड के वकीलों ने धारणा बनाम वास्तविकता समस्या पर तर्क दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धग्रस्त पोर्टलैंड की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड भेजने की घोषणा के बाद ओरेगन और पोर्टलैंड के अधिकारियों ने इस हफ्ते संयुक्त रूप से प्रशासन पर मुकदमा दायर किया। राज्य का कहना है कि यह आदेश गैरकानूनी है और उसने राष्ट्रपति द्वारा शहर के चित्रण को बेहद अतिशयोक्तिपूर्ण बताया है। राष्ट्रपति और उनके प्रशासन ने पोर्टलैंड आईसी सुविधा के बाहर हफ्तों तक चले प्रदर्शनों का हवाला देते हुए उन्हें एंटीफा घरेलू आतंकवादियों से जुड़े हिंसक दंगे करार दिया है। स्थानीय अधिकारियों ने इस बयान पर विवाद करते हुए मुकदमे में दावा किया है कि ट्रंप की नेशनल गार्ड की घोषणा से पहले तक विरोध प्रदर्शन छोटे थे, लेकिन अब उन पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। शुक्रवार को न्यायाधीश ने संभावित तैनाती की वैधता पर लगभग 2 घंटे तक गवाही सुनी।